केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, ये जो बजट है, इस बजट को लेकर के आप क्या कहेंगे सर? जी, मैं तो ये कहूँगा कि एक ऐसा बजट जिसमें किसी को कोई शिकायत नहीं और कोई ये भी नहीं कहेगा कि वो असंतुष्ट है। ऑल इंक्लूसिव बजट, समाज के हर वर्ग की चिंता की गई है और प्राथमिकताएं इस तरह से तय की गई हैं कि जो वर्तमान स्थिति है उसको भी ध्यान में रख करके और आने वाले समय को भी। और मैं तो ये कहूँगा संक्षेप में कि पिछले 8-9 वर्षों में मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जो बड़ी एक मजबूत नींव रखी है इस राष्ट्र की, हिंदुस्तान की और उसकी अर्थव्यवस्था की, उसी का ये आउटकम है। और आज ये जो बजट नींव रखने वाला है, ये अगले 25 वर्ष के बाद और 25 वर्ष के चलते हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी होगी, चित्र कैसा होगा, उसकी योजना बनाएगा, उस बात को तय करेगा। क्योंकि आपने देखा पेंडेमिक से निकलने के बाद जब दुनिया की बड़े बड़े देश और उनकी अर्थव्यवस्था आ गई है, भारतवर्ष को आज ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है दुनिया भर में। और आज का ये बजट जिसका फोकस एरिया है महिलाएं, फोकस एरिया है विश्वकर्मा टूल होल्डर जो स्किल वर्कर्स हैं, फोकस में आ रहा है आपका युवा, और साथ ही साथ फ्यूचरिस्टिक भी ग्रीन ग्रोथ। मुझे नहीं लगता आज तक किसी सरकार ने कल्पना की कि वो अपने बजट में आने वाले वर्षों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ होंगे उसकी भी चिंता करे। एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस समय 11 लाख करोड़ की 10 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है, लगभग 33-34%, और 2.4 लाख करोड़ मात्र रेलवे के लिए। इससे न केवल एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा बल्कि साथ ही साथ हज़ारों लाखों युवाओं को रोज़गार मिलेगा। कि वो ज़माना जाता रहा कि हमें केवल सरकारी वेतन याफ्ता नौकरी पर ही नहीं करना है। ये मोदी जी ने इतने बड़े आयाम बना दिए हैं और नए नए क्षेत्र, 157 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, जॉइंट वेंचर में मेडिकल रिसर्च होगा। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, ये हट करके आउट ऑफ बॉक्स कुछ एक इसमें बातें इतना हैं। सब कुछ है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये जुमला बजट है। जो युवा हैं उनको रोजगार के लिए कुछ नहीं किया गया, किसानों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं। इस पर भी सवाल उनकी तरफ से उठाया गया। नहीं, वो सबसे पहली बात तो ये है कि उनसे अपेक्षा भी यही की जा रही थी। अगर कांग्रेस वाले कह देंगे नहीं ये बजट बहुत अच्छा है, तो फिर आपका चैनल उनको डिबेट में किस लिए बुलाएगा? फिर तो हाँ में हाँ हो जाएगी। तो उनको बुलाया इसलिए जाता है कि उनका उनसे अपेक्षा है कि वो सरकार की आलोचना करेंगे और करनी भी है, और उनका तो वो दायित्व है, मैंडेट है, क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन कोई भी निष्पक्ष टिप्पणीकार होगा, यदि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब ये जैसे एक उदाहरण के तौर पे वो कह रहे हैं जी नौकरियां नहीं, तो नौकरी का क्या अर्थ है? नौकरी का अर्थ ये नहीं कि 10 से 4 दफ्तर की नौकरी सरकारी दफ्तर की जाए और पहली तारीख को वेतन जेब में ले जाए। ये ऐसे ऐसे विकल्प हैं और ऐसे ऐसे रोजगार के साधन इस बजट के माध्यम से, जैसे मैंने कहा पिछले 8-9 वर्षों में जिस तरह से नींव एक तैयार की है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके परिणाम स्वरूप सामने आने वाले हैं, जो कि एक सरकारी वेतन याफ्ता नौकरी से भी कहीं अधिक आकर्षक है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर वो कह रहे हैं किसानों के लिए नहीं है, तो टारगेटेड फंडिंग है 20 लाख करोड़ की केवल कृषि क्षेत्र के लिए। नेचुरल फार्मिंग लगभग 2 करोड़ किसानों के लिए उपलब्ध करवाने का। ये सब कुछ रोज़गार कमाने के वो साधन हैं, वो ज़रिए हैं जो शायद एक गवर्नमेंट सैलरीड जॉब से भी कहीं अधिक हैं। अगले साल 2024 में चुनाव होने हैं। कुछ पार्टियों के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये चुनावी बजट है, क्योंकि टैक्स स्लैब जो है उसमें काफ़ी छूट दी गई है, काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। नहीं, उसमें पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा पिछले 8-9 वर्षों में इतने बजट्स आए हैं, लगभग 10 हो गए। जैसे अगर आप पहले वाला वोट ऑफ अकाउंट भी गिन लें, कभी भी किसी भी बजट में मोदी जी के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने चुनाव को देख करके, वोट को देख करके कोई निर्णय लिया हो या बजट की उस तरह की योजना बनाई हो, बल्कि उन्होंने एक नई कार्य संस्कृति, एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म देने का प्रयास किया है कि जहाँ तक हम पहुँचेंगे। देखिए प्रायोरिटी एरियाज़ क्या है हमारे, सप्तऋषि इस बजट में पहले दूसरे तीसरे पन्ने पर लिखा है। सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज, उसमें कौन है? रीचिंग लास्ट माइल, मतलब अंत्योदय, आखिरी व्यक्ति तक पहुँचना, यानी जिसको जिसकी हमारी ज़रूरत है। इसी प्रकार जो हमारी फंडिंग्स हुई हैं, जिसके बारे में अभी निर्मला सीतारमण जी ने अभी अपने वक्तव्य में उस समय अपनी तकरीर में कहा, और मैं नोट कर रहा था कि 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बने और 9.6 करोड़ घरों में एलपीजी के सिलेंडर पहुंचे। अब वाले किसी ने पूछा उनको कि तुम हिंदुओं को, मुसलमानों के ठाकुर हो,
के ब्राह्मणों के महाजन। ये भी नहीं पूछा कि बीजेपी नहीं दिया, ये भी नहीं कहा कि अगली बार जरूर देना, जिसको जरूरत थी। तो मोदी जी ने एक नई संस्कृति, अब क्या है कि हमारी मानसिकता में बैठ गया है राजनीतिक दलों की और विशेषकर कांग्रेसी, कि जो पॉपुलिस्ट चीज़ें हैं वो करनी है, जब बजट आ रहा है तो और ज़्यादा करना है। लेकिन मोदी जी की कार्यशैली में एक निरंतरता है, वो चुनाव को देख करके नहीं बदलती, वो वोट बैंक को देख करके नहीं बदलती। और मोदी जी अक्सर ये कहा करते हैं, जहां हमारी आवश्यकता है वहां पहुंचेंगे, जहां चीज़ की कुताही रहेगी उसकी पूर्ति करेंगे, बाद में ही जनता के विवेक पर छोड़ देंगे। एक अंतिम सवाल, विपक्षी पार्टियां इस बजट को लेकर के कह रही हैं कि 1-2 नंबर देंगे उनकी तरफ से, आपकी तरफ से कितने नंबर? मैं तो हैरत में, वो 1-2 भी क्यों दे, विपक्ष वालों को तो सिफर देना चाहिए, 0, क्योंकि वो तभी तो विपक्ष निभाएंगे अपना धर्म। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, मैं खुद नंबर नहीं दूंगा। मैं ये कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, आप किसी निष्पक्ष टिप्पणीकार को पूछिए, इससे बेहतर बजट, विशेषकर इन दी आफ्टर माथ ऑफ कोविड, अभी अभी विश्व इस आपदा से निकला है, दूसरे देश इसकी सराहना कर रहे हैं, और कहा गया कि इंडिया इज़ अ ब्राइट स्पॉट। ये हमने नहीं कहा, बाहर के अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें अब और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। शुक्रिया सर। कैमरामैन राजा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।